अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत की जंग का आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता रात बुज़दिल दुश्मन की जानिब से जिस तरीके से पाक सरज़मीन पर हमला किया गया, उसके बाद जिस तरीके का रिस्पॉन्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दिया गया और ऐसे ही रिस्पॉन्स की तवक्को की जा रही थी। पाकिस्तान मज़ीद रिस्पॉन्स दे सकता है और अभी कुछ ही देर पहले जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, उससे कुछ देर पहले कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया है कि अब तमाम इख्तियारात पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को दिए गए हैं कि वो भारत पर वक्त और जगह का तयन कर कर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और पाकिस्तान इसका हक महफूज रखता है। ये उस एलामिये में कहा गया है। पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा? इस हवाले से सबसे अहम खबर सामने ये आ रही है कि अब जिस तरीके से हमने देखा कि लाहौर एयरपोर्ट को पहले खोल दिया गया था परवाज़ों के लिए, अचानक से फिर से नोटम जारी किया गया और एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। 24 घंटों के लिए वहाँ पर परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं और जो फ़ज़ाई अमल है वो रोक दिया गया है। सूरत हाल कशीदा है और कशीदगी इस वक्त शदीद इसलिए भी नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले चंद घंटे अहम हैं। कशीदा सूरत हाल है और कशीदगी इंतहाई अरूज पर है। इसी वजह से सुबह सिंध में हंगामी सूरत हाल नाफिज की गई है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है और साथ ही कराची शहर से बड़ी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। कराची में भी इस वक्त अहम तरीन इकदाम कर लिए गए हैं। आज रात क्या होने जा रहा है, आने वाले चंद घंटे इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? क्या कराची भी किसी खतरे में मौजूद है? सुबह सिंध को क्या खतरात लाहक हैं भारत की जानिब से? जिस तरीके से अब पाकिस्तान के बेशतर शहरों पर मिसाइल दागे गए, क्या पाकिस्तान भी कोई बड़ा रिस्पॉन्स दे सकता है? कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान भारत में करने जा रहा है? तमाम तर सूरत हाल पर आपको आगाह करती हूँ। इस हवाले से डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि कराची में जो इकदाम किए जा रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और आने वाले कुछ घंटे क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। मेरा नाम है आयशा कादिर। नाज़रीन, खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जंगी हालत में हैं और ये कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से जिस तरीके से बुज़दिलाना छुप के हमला किया गया, उसके बाद भारत की जानिब से ये कहा गया कि उसने दहशतगर्द ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन यहाँ पर मासूम बच्चे और ख़वातीन को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया और शहादतें हुई हैं। पाकिस्तान में मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं। तकरीबन 26 के करीब जनाजे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। कन्फर्मेशन भी आ चुकी है DG ISPR की जानिब से और इस हवाले से अब पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया गया वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन मज़ीद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें ये फैसला कर लिया गया है कि भारत को किसी भी वक्त का तयन करके जवाब दिया जा सकता है। भारत से जो इत्तलात आ रही हैं, हम ज़रा देखें कि इस वक्त भारत में क्या सूरत हाल है। भारत की जानिब से जिस तरीके से बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है, अब खलबली मची हुई है भारत में, इसलिए क्योंकि भारत अब डर भी रहा है और उसको दहशत भी है कि पाकिस्तान कहीं हमला ना कर दे। इस हवाले से जो हमें भारतीय सहाफ़ियों की तरफ से इत्तलात मौसूल हो रही हैं और भारतीय सहाफ़ी क्या कह रहे हैं वो मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूँ। फिर सुबह सिंध में क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर में जिस तरीके से हमला किया गया, मुजफ्फराबाद कोटली को टारगेट किया गया, इन तमाम तर जगहों के बाद अब क्या सुबह सिंध भी किसी कोई खतरा मौजूद है? क्योंकि हमारे यहाँ भी बॉर्डर्स जो हैं इंडिया के साथ मौजूद हैं और ये भी सरहदी इलाका लगता है, राजस्थान बॉर्डर है, गुजरात बॉर्डर है। क्या यहाँ पर भी कोई खतरा मौजूद है जिसकी वजह से ये सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं? सायरन नफ्स करने का कहा जा रहा है। कराची शहर के हवाले से बड़ी आम खबर है और इस हवाले से क्या इकदाम कराची में आज रात हो सकते हैं, चंद घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं, इस पर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन भारत के सहाफ़ी कह क्या रहे हैं, क्या पाकिस्तान हमला कर सकता है? भारत इस हवाले से बहुत डरा हुआ है और भारतीय सहाफ़ी इस हवाले से अब बातें करना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान जवाब में भारत के अंदर आकर 8 मुकामात पर हमला कर सकता है। ये भारतीय सहाफ़ियों का कहना है और भारत के अंदर खलबली भी मची हुई है। इस वक्त भारत की भी मुख्तलिफ फ़ज़ाई हदूद बंद हैं। लाहौर में फ़ज़ाई हदूद खोली गई थी लेकिन अचानक से बंद कर दी गई है। सूरत हाल संगीन है और अब दोबारा से शाम होने जा रही है। आज रात कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले चंद घंटों में क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं। इस वक्त पाकिस्तान क्या वाकई जवाब दे सकता है? सोच विचार शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का जवाब क्या होगा। जैसा कि पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए थे, तैयारे मार गिराए थे, उनकी चेक पोस्टें तबाह कर दी थी, हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए थे और जिस तरीके का रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से दिया गया था, भारत सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान इससे आगे का भी सोच सकता है और इस हवाले से सोच विचार की जा रही है। ताहम इस हवाले से जो भी इकदाम किए जाएंगे, जो भी ऑप्शन ज़ेर गौर होंगे, पाकिस्तान यकीनी तौर पर भारत को बता के तो नहीं करेगा। तो भारतीय सहाफ़ी जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अपने तौर पर ही कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं और उनको जंगी भूत बहुत ज़्यादा सवार रहता है।
रहता है, भारत का मीडिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करता है, ये तो आप तमाम तर लोग जानते हैं। इस वक्त हमें जो अपडेट आ रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची आपको लेकर चलते हैं, जहां से ये इत्तलात आ रही है कि वजीर दाखिला सिंध की जानिब से कराची में सायरन और वार्निंग सिस्टम फाल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और ये क्यों किया गया है आपको बताएं कि वजीर दाखिला सिंध की जानिब से पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कराची में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम फाल करने की हिदायत जारी की गई हैं। जाहिर सी बात है, इस वक्त जंगी हालात तो हो चुके हैं और हम हालत जंग में हैं, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। भारत ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में मिसाइल हमले किए हैं और इसके बाद कोई भी सूरत हाल हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए हंगामी हालात में हम हैं और इस हंगामी हालात में किसी भी हंगामी तौर पर अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल बनती है उससे निपटने के लिए अब तमाम तर इंतजामात को फौरी तौर पर किया जा रहा है। मजीद जो इस हवाले से अपडेट सामने आ रही है, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजीर दाखिला सिंध ने हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल को मुतहरिक करने की हिदायत करते हुए हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम को फौरी फाल करने की हिदायत जारी की हैं। वजीर दाखिला सिंध का कहना था कि शहरी दिफा के लिए शेल्टर्स के तयन और उन्हें फाल किया जाए। कराची में इस वक्त तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। IG सिंध ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम अफसरान और एहलकारों की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी है। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जिस तरीके की सूरत हाल है इस हवाले से अब तमाम छुट्टियां मनसूख की गई हैं। हुक्मनामे के तहत किसी भी अफसर या एहलकार को मौजूदा सूरत हाल में छुट्टी नहीं दी जाएगी। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है सुबह सिंध से, जहां पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। भारतीय हमलों के पेश नजर सिंध भर के तमाम अस्पतालों में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमा सिंध के मुताबिक सूबे भर के तमाम अस्पतालों में हेल्थ एमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और तमाम तबी अमले को छुट्टियां उनकी फौरी तौर पर मंसूख कर दी गई हैं। महकमा सिंध सेहत का बताना है कि सिंध के तमाम अस्पतालों में अमले को 24 घंटे हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत का कहना है कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, इसके अलावा दीगर जो अदियात हैं उसकी दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए, जबकि गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रेस्क्यू 1112 जिला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से करीबी राब्ते की हिदायत के साथ साथ तमाम एमरजेंसी केसेस को मुकम्मल तवज्जो और एहतियात से डील करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आने वाले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट इख्तियार कर चुके हैं। इस हवाले से जो भी सूरत हाल होगी आपको बताएंगे। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से अपनी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।